हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स विद इन्फ्यूजनसॉफ्ट कैंपेन। सो यहाँ पे पहले हम इन दोनों एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। आज की हमारी पहली एप्लीकेशन है फेसबुक, जो कि आप सभी जानते हैं काफी पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। और यहाँ पे कुछ फेसबुक लीड एड्स के थ्रू आप अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और आज की हमारी दूसरी एप्लीकेशन है कीप, जिसे इन्फ्लुएंसॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी पॉपुलर सीआरएम एप्लीकेशन है। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपने फेसबुक पे कुछ लीड एड्स रन करी है, एंड जो फेसबुक लीड एड्स आपको न्यू लीड जनरेट हो रही है, आप उन लीड्स को अपने कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके पहले फेसबुक लीड एड से जो न्यू लीड्स आपको जनरेट हो रही है, उन लीड्स के डेटा को कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें, एंड देन एक एक करके उन लीड्स को एज अ कॉन्टैक्ट अपने कीप सीआरएम में ऐड करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों, जिससे जब भी हमारे फेसबुक लीड एड्स पे हम एक न्यू लीड जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली हम उस नई जनरेट हुई लीड की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि फेसबुक लीड एड्स और कीप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम फेसबुक और कीप इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक पेज। तो जैसे ही मैं अपने इस फेसबुक पेज पे जो फेसबुक लीड एड्स रन कर रखी है, उन लीड एड्स पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उन्हें रिसीव होगा एक फेसबुक लीड एड फॉर्म, जिसमें वो यूज़र अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और उस फॉर्म सबमिशन पे जो मुझे न्यू लीड जनरेट होंगी, मैं ऑटोमेटिकली उस न्यू लीड को एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लूँगा मेरे कीप सीआरएम में। हम इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ मेरे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे मैंने एंटर करी है एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है करण जैन, एंड देन एंटर किया इसका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एक फॉर्म सबमिशन किया है, एक फेसबुक न्यू लीड हमें जनरेट हुई है। अब हम देखेंगे दोस्तों, जो करण जैन इस नाम का जो यूज़र है, इसे अब हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि ये एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा हमारे कीप सीआरएम में। यहाँ पे हमें कुछ मिनट का वेट करता है, और कुछ मिनट वेट करने के बाद हम अपने कीप सीआरएम के इस कॉन्टैक्ट पेज को करेंगे रिफ्रेश, और देखेंगे कि करण जैन इस नाम का यूज़र ऑटोमेटिकली एज अ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ हम कुछ मिनट वेट करते हैं। ओके, तो कुछ मिनट वेट करने के बाद हम हमारे इस कॉन्टैक्ट्स के पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, करण जैन वो सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, यानी कि वो सेम फेसबुक लीड जो अभी अभी हमें जनरेट होकर मिली थी, उस सेम यूज़र को, सेम लीड को ऑटोमेटिकली हमने कुछ ही मिनटों में ऐड कर लिया एज अ कॉन्टैक्ट हमारे कीप सीआरएम में। यहाँ पे हमारे पास है करण जैन, वो सेम नेम, वो सेम फ़ोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस जो उस यूज़र ने हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया था। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाली न्यू लीड को ऑटोमेटिकली अपने कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में, और वहां जाके अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स इन पैबली कनेक्ट।
तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म में जो हमने क्रिएट किया है, जो हम अपने फेसबुक पेज पे रन कर रहे हैं, और वहाँ जाके एक टेस्ट यूज़र, एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ताकि फेसबुक लीड एड से जो न्यू लीड जनरेट होकर हमें मिल रही है, हम उस लीड के जनरेट होने का जो डेटा है उसको पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू कीप टू ऐड कॉन्टैक्ट। तो जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हम अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप में उस सेम डेटा को सेंड करेंगे कीप को, ताकि फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाले हम न्यू लीड को ऑटोमेटिकली अपने कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पावली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ सर्च करते हैं PABBLY pavli.com। pavli.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पावली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पावली कनेक्ट पे। पावली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पावली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पावली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पावली ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे पावली कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू कीप। फेसबुक लीड एड्स टू कीप एंड देन हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उस लीड को एज अ कॉन्टैक्ट हमारे कीप में इन्फ्लुएंसॉफ्ट में ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू लीड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। सो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पावली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली उस सेम अकाउंट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। अपना फेसबुक लीड एड अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है दो चीज़ें, एक है पेज जहाँ पे हमें अपना फेसबुक पेज जिस पे हम लीड एड्स रन कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, एंड देन ये पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म। सो यहाँ पे फेसबुक पेज के नीचे, यहाँ पेज के नीचे ड्रॉप डाउन पे हमें यहाँ कई सारे पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही पेजेस है दोस्तों जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे क्रिएट किए हैं। तो आप जैसा कि आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे यहाँ मैनेज पेजेस पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे फेसबुक पेज दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही पेजेस है जिनकी लिस्ट हमें पावली कनेक्ट में यहाँ दिखाई दे रही है। और इन सभी पेजेस में से आज हम जिस फेसबुक पेज का यूज़ कर रहे हैं वो है कार पोर्टल। तो ये मैंने कार पोर्टल एक फेसबुक पेज अपने कार्स के बिजनेस के लिए क्रिएट किया था। सो कार पोर्टल इस फेसबुक पेज को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म। सो यहाँ पे हमें अपने फेसबुक पेज पे जो भी हम लीड एड फॉर्म्स रन कर रहे हैं उनमें से उस फॉर्म को सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स हम पावली कनेक्ट में यहाँ कलेक्ट करना चाहते हैं, और जिस फॉर्म से जनरेट होने वाली लीड्स को हम अपने कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म में यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये दो सेम वही फॉर्म्स है जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे रन किए हैं। सो यहाँ पे फेसबुक बिजनेस सूट ओपन करने के बाद और यहाँ से अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं उन दोनों फॉर्म्स को जो मैंने अपने जो लीड एड फॉर्म्स है जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे रन किए हैं। सो इन दोनों फॉर्म्स में से कार पोर्टल इस फॉर्म का आज हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के लिए। सो यहाँ पे हम पावली कनेक्ट पे आते हैं और कार पोर्टल इस फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो हमारा लीड जनरेशन फॉर्म हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इस फॉर्म में जो लास्ट लीड जनरेशन का सबमिशन होगा, लास्ट फॉर्म सबमिशन होगा, जो रिसेंट लीड जो जनरेट हुई होगी इस फॉर्म से, उस लीड का डेटा यहाँ पे पैबली कनेक्ट कलेक्ट कर लेगा। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने से पहले हम वापस आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे और कार पोर्टल, ये जो हमने लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट किया है, इस फॉर्म को करते एक बार यहाँ पे सिलेक्ट एंड देन इस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक न्यू लीड जनरेट करते हैं ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो फेसबुक बिजनेस सूट पे इस फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद या राइट साइड पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है टेस्ट फॉर्म का। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे और टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो प्रीव्यू मोड पे हमारे पास यहाँ ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक डमी यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है हैदर खान। साथ ही मैंने एंटर किया इस फॉर्म में इस यूजर का फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे इस लीड जनरेशन फॉर्म पे एक यूजर की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म पे, लीड एड फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, यानी कि अभी अभी हैदर खान नाम की एक न्यू लीड जनरेट हुई है। अब हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हम उस सेम यूजर, उस सेम लीड की डिटेल्स देख सकते हैं जिस लीड की डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म पे एंटर की थी फॉर्म सबमिट करते वक्त। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम हैदर खान, सेम फोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था फेसबुक लीड एड्स और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पर जाके एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करने का, उस फॉर्म को सबमिट करने का, ताकि उस लीड एड फॉर्म के थ्रू जो नई लीड जनरेट हो रही है उस नई जनरेट हो रही लीड का डेटा हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो यहाँ पे इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स है फेसबुक लीड फॉर्म का, यहाँ पे हमें जो फुल नेम रिसीव हुआ है हमारे यूज़र का। सो जो हमारे यूज़र हमारा लीड है हैदर खान, इसका हमें फुल नेम रिसीव हुआ है। हम चाहते हैं कि इस फुल नेम को हम ब्रेक करें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। सो इस रिस्पॉन्स में इस फुल नेम को ब्रेक करने के लिए और इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट के एक टूल का जो है टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर पर पैबली इस टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ पे हमें कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे स्प्लिट टेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट टू स्प्लिट, कि किस टेक्स्ट को, किस डेटा को हम स्प्लिट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो फेसबुक लीड एड से हमें फुल नेम का रिस्पांस रिसीव हुआ है, इस नेम के रिस्पांस को हम स्प्लिट करना चाहते हैं। सो यहाँ से सेम नेम को, सेम डेटा को हम मैप करेंगे इस टेक्स्ट टू स्प्लिट के फील्ड पे। और ये मैपिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिंपली हम टेक्स्ट टू स्प्लिट के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो फेसबुक लीड एड से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से हम यूज़र के लीड के फुल नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है सेपरेटर, ये तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि किस कैरेक्टर पे या फिर किस वर्ड के बाद हम इस टेक्स्ट को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं हैदर खान के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के लेफ्ट साइड और राइट साइड के नेम्स को, यानी कि पोस्ट नेम और लास्ट नेम को हम यहाँ पे स्प्लिट कर लें। सो यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं फॉर स्पेस एज अ सेपरेटर यूज डबल कर्ली ब्रैकेट्स में स्पेस। तो हम डबल कर्ली ब्रैकेट में स्पेस को इससे यूज़ करते हैं। हम इसे करते हैं यहाँ कॉपी और सेपरेटर में करते हैं पेस्ट, क्योंकि हम स्पेस के लेफ्ट साइड और राइट साइड, हैदर खान के बीच में जो स्पेस है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के टेक्स्ट को स्प्लिट करना चाहते हैं। अपना सेपरेटर सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सेगमेंट इंडेक्स। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल को और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हमारे जो लीड थी, हमारा जो यूज़र था उसका, जिसे हम कॉन्टैक्ट एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते थे कीप में, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें स्प्लिट होकर रिसीव हो चुका है। तो चलिए अब इस पूरे डेटा को, इस नेम को स्प्लिट करने के बाद, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करने के बाद, इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करते हैं इन्फ्यूजनसॉफ्ट को, यानी कि कीप को। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप की बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च कर देंगे कीप, इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप।
देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट/अपडेट कॉन्टैक्ट पे, एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा इन्फ्लुएंसॉफ्ट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद इन्फ्लुएंसॉफ्ट पे बाय कीप पे। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारे इन्फ्लुएंसॉफ्ट का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंसॉफ्ट अकाउंट का कीप अकाउंट का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करते हैं एंड देन क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये हमसे यहाँ पे ऑथराइजेशन मांग रहा है। सो यहाँ क्लिक करते हैं अलाउ एंड दैट्स इट। अलाउ पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना कीप अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें कुछ फील्ड दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है ईमेल की। सो फेसबुक लीड एड से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था लीड एड फॉर्म का, वहाँ पे हमें रिसीव हुई थी हमारे न्यूली जनरेटेड लीड की मेंशन किया गया ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे इस सेम ईमेल एड्रेस को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस ईमेल की फील्ड पे। सो हम सिंपली इस ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन में फेसबुक लीड एड से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से ईमेल एड्रेस को मैप कर देंगे। देन हमसे पूछ रहा है हाउ टू चेक फॉर डुप्लीकेट्स। सो यहाँ पे कीप हमें एक फीचर देता है कि जो हम कॉन्टैक्ट्स ऐड कर रहे हैं उन डिटेल्स के साथ अगर वो कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी हमारे कीप अकाउंट में एडेड हो तो डुप्लीकेट्स को चेक करता है एंड देन उस कॉन्टैक्ट को फिर से एक बार दोबारा डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट ऐड करने के बजाय उस कॉन्टैक्ट को ही अपडेट कर देता है। तो हाउ टू चेक फॉर डुप्लीकेट में यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, ईमेल एंड नेम एंड कंपनी। से हम सेलेक्ट करेंगे ईमेल पे एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ऑप्टेन और ऑप्टेन रीजंस। तो ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, तो इससे फिलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं एंड डायरेक्टली आते हैं फर्स्ट नेम पे। तो टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ करके जो हमारा फुल नेम था हमारे यूज़र का, हमारे लीड का, उसमें से हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट किया था। सो यहाँ से हम एक एक करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे मैप करेंगे। हम सिंपली फर्स्ट नेम पे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, उनसे ड्रॉप डाउन में जो टेक्स्ट फॉर्मेट अब आप से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे यूज़र के फर्स्ट नेम को एंटर कर देंगे, मैप कर देंगे एंड सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लास्ट नेम के लिए। इसके बाद हमसे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है जैसे कि जॉब टाइटल, कंपनी और एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स ये सारी फील्ड्स जो है ये मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इन सभी फील्ड्स को, इन सभी डिटेल्स को इग्नोर करता हूँ एंड देन डायरेक्टली नीचे आता हूँ यहाँ पे फ़ोन पे। सो यहाँ फ़ोन 1 पे हमें एंटर करना है हमारे लीड का फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हम फ़ोन 1 के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और फेसबुक लीड एड से जो न्यू लीड का डेटा रिसीव हुआ है, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से उसके फ़ोन नंबर को यहाँ पे मैप कर देंगे एंड देन हम बाकी कुछ और डिटेल्स है जैसे वेबसाइट, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सभी फील्ड को भी हम इग्नोर करते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि हैदर खान इस नाम का जो लीड अभी अभी हमारे फेसबुक लीड एड्स फॉर्म से हमें और हमारे पास जनरेट हुई थी, उस लीड को हमने सक्सेसफुली हमारे कीप में, हमारे इन्फ्लुएंसॉफ्ट के CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। सो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे कीप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में वहाँ पे हमारे कीप अकाउंट पे हैदर खान इस नाम का यूज़र एज अ कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे कीप अकाउंट का होम पेज। सो यहाँ पे हम होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है कॉन्टैक्ट्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हैदर खान वो सेम नेम, वो सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म में एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया था, यानी कि जो न्यू जनरेटेड लीड थी हमारे फेसबुक लीड एड से, उस लीड को ऑटोमेटिकली हमने अपने कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम हैदर खान, सेम फ़ोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस, जो डिटेल्स हमने एंटर की थी हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि ये जो सिंपल सा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम वापस जाते हैं हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे और वहाँ पे जाके इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में हमारे फेसबुक लीड एड्स पे जो न्यू लीड जनरेट हो रही है, उन लीड्स को हम ऑटोमेटिकली हमारे इन्फ्लुएंसॉफ्ट के कैंपेन में, हमारे कीप के CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं या नहीं। सो हम वापस आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे, क्लिक करते हैं टेस्ट फॉर्म पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक और यूज़र की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल नितिन कुमार, एंड देन एंटर करते हैं सेम यूज़र का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे हमने एक और न्यू लीड की डिटेल्स एंटर की है। सो हम यहाँ क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और करते हैं इस फॉर्म को सबमिट।
सो हमें अभी एक फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे, यानी कि एक न्यू लीड जनरेट हुई है नितिन कुमार नेम की। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में हमारे कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट नितिन कुमार ये यूजर एज अ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, क्रिएट हो चुका होगा। सो यहाँ पे हमें कुछ मिनट का वेट करना होगा दोस्तों, और ऐसा इसलिए हमें यहाँ पे कुछ मिनट का जो डिले है वो इसलिए देखना होता है 5 से 6 मिनट का, क्योंकि फेसबुक जो लीड एड्स से जनरेटेड न्यू लीड्स है उसका डेटा सेंड करने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगाता है। सो यहाँ पे हम वेट करते हैं 5-6 मिनट, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही हम इस कॉन्टैक्ट्स के पेज को रिफ्रेश करेंगे तो नितिन कुमार इस नाम का कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली हमारे कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। सो हम यहाँ पे कुछ मिनट वेट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ मिनट वेट करने के बाद एक बार हम रिफ्रेश करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स के पेज को, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नितिन कुमार वो सेम यूजर, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने हमारा फेसबुक लीड एड फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ऐड हो चुकी है हमारे कीप सीआरएम में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम नितिन कुमार, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर। सो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके देख लिया दोस्तों कि जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से जो फेसबुक लीड एड्स के थ्रू हमारे पास न्यू लीड जनरेट हो रही है हम उन्हें ऑटोमेटिकली हमारे कीप के कैंपेन में, कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। हम इन सभी टैब्स को करते हैं मिनिमाइज। ओके, तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने फेसबुक लीड एड्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। देन हम गए हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे और वहाँ जाके एक डमी लीड हमने जनरेट की, ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमें, जो रिस्पॉन्स हमें न्यू जनरेटेड लीड का रिसीव हुआ था, वहाँ पे हमें जो लीड का फुल नेम है वो हमें एक साथ रिसीव हुआ था, जिसे हमने टेक्स्ट फॉर्मेट की हेल्प से स्प्लिट किया। उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने स्प्लिट करके अलग किया, ताकि हम उन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके कीप में मैप कर सके। एंड देन जो पूरा डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है उस पूरे डेटा को हमने सेंड किया इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप को, ताकि फेसबुक लीड एड से जो न्यू लीड जनरेट हो रही है उन्हें हम अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट कैंपेन में, अपने कीप सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकें। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।